कल अमेरिकी चुनाव है और हिलरी क्लिंटन जीतेंगी या फिर डोनाल्ड ट्रंप, ये सवाल सभी के मन में है। ताजा अनुमान तो ये बताते हैं कि हिलरी क्लिंटन के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सट्टोरियों का अनुमान क्या है? अमेरिकी चुनाव को लेकर सट्टा बाजार में क्या हालचाल है, बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी भी मौजूद है, केतन जोशी। सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। केतन, बताइए कि इस वक्त किसकी बढ़त सबसे ज्यादा लग रही है? कौन नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट बनने के लिए सबसे आगे है? देखिए, जगत का सबसे पावरफुल पोस्ट का इलेक्शन हो रहा है, मतलब कि यूएस प्रेसिडेंटशिप का इलेक्शन है। और अभी तक जिस तरह से हम सुनते आ रहे हैं, जो वहाँ की लोकल बॉडीज़ ने सर्वे कराया है, तो हिलरी क्लिंटन है वो काफ़ी आगे बढ़ रही है। लेकिन अब हम जो सटोरियों के सूत्रों के मुताबिक हमारे दर्शकों से कुछ जानकारी है वो साझा करेंगे। उसमें भी डेमोक्रेटिक पार्टी की जो हिलरी क्लिंटन है वो काफ़ी आगे निकल गई है अपने प्रतिस्पर्धी रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप से। और सट्टा बाजार जहां पैसा लगाता है तो वहां सोच समझ कर ही पैसा लगाता है, क्योंकि उनके जेब से पैसा जाता है। और अब हम यहां अपने दर्शकों से दो नज़रिया शेयर करेंगे, एक भारत का और एक अमेरिकी सट्टा बाजार क्या कहता है वो हम शेयर करेंगे। पहले हम भारत की बात करें तो हिलरी क्लिंटन पर जीतने के आसार पर 45 पैसा लगाया गया है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर $1.40। वहाँ अमेरिका में हिलरी के ऊपर $0.40 और ट्रंप के ऊपर $1.44। और हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि जिसकी कीमत ज़्यादा होती है उनके जीतने के आसार उतने कम होते हैं। तो भारत में और अमेरिका में जो सटोरिया बाजार है वो कम आंकते हैं हिलरी को इन टर्म्स ऑफ प्राइस में, मतलब कि उनकी जीतने की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है और डोनाल्ड ट्रंप है उनसे काफ़ी पीछे है। तो हम कह सकते हैं कि पूरे भारत में 600 करोड़ का अब तक का सट्टा लग चुका है। तो सटोरिया अपनी जेब से पैसा लगाते रहे, इसलिए काफ़ी नज़दीक होते हैं वो रुझान से। तो हम कह सकते हैं कि सट्टा बाजार है वो हिलरी क्लिंटन को अगला प्रेसिडेंट के रूप में देखेंगे। तो यही अभी तक के एक रुझान सट्टा बाजार से निकल कर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया केतन इन सभी इंटरेस्टिंग आंकड़ों को शेयर करने के लिए। तो भारत और यूएस दोनों के ही सट्टा बाजार यही मानते हैं कि हिलरी क्लिंटन के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं और वो हिलरी क्लिंटन पर ही अपना पैसा लगा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वापस आ जाते हैं दिल्ली पर, क्योंकि दिल्ली की जो हवा है वो खराब है और सभी लोग इसके बारे में चिंतित हैं। हालत ये है कि लोगों को सांस की बीमारियां हो रही हैं। दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कुछ कड़े कदम भी उठाए हैं। दिल्ली में 3 दिन तक के लिए स्कूलों को बंद किया गया है, जबकि नोएडा और गाजियाबाद में भी स्कूल 2 दिन तक के लिए बंद हैं। गुरुग्राम में प्रदूषण रोकने के लिए धारा 144 लगा दी गई है और 5 दिनों के लिए सभी कंस्ट्रक्शंस बंद हैं। दिल्ली सरकार ऑड इवन की वापसी भी कर सकती है और इस पर विचार जारी है। साथ ही मौसम विभाग के आर विशेन का कहना है कि दिल्ली में 2 से 4 दिनों में स्मॉग में कमी आएगी। हवा की गति बढ़ने से ये स्मॉग कम होता हुआ नजर आएगा। आइए सुनते हैं। एस्टैब्लिश हो चुका था, जिसकी वजह से ये एकत्रण हो रहा था पार्टिकुलेट मैटर का। आज से चूंकि विंड स्पीड बढ़ रही है तो 1 किलोमीटर के ऊपर जो विंड्स है स्ट्रॉन्ग नॉर्थ वेस्टलीज हैं और वेस्टलीज हो रही हैं, जिससे ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट होगी। बट चूंकि लोअर लेवल पे अभी भी इन्वर्शन ब्रेक नहीं हो रहा, तो सुबह शाम फॉग या डस्ट सुबह शाम फॉग का होना संभावित है। दिन के टाइम पे जैसे आप पिछले कई दिनों से देख रहा था कि दिन के टाइम पे भी आसमान बंद रहता था या स्मोक डस्ट रहती थी, उसमें इंप्रूवमेंट हो जाएगी। जी, और साथ ही आपको ये भी बता दें कि पोल्यूशन की वजह से मास्क और एयर प्योरीफायर्स की डिमांड में बढ़त आई है। और कितनी बढ़त आई है ये बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित जुड़े हैं। सुमित, ये बताइए कि कौन कौन से शहर हैं जहां पर यहाँ पर डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है और कितनी डिमांड में इजाफा होते हुए नजर आ रहा है? देखिए साक्षी, 17 साल में सबसे खराब आंकड़ा पोल्यूशन का देखने को मिल रहा है। हालात इस तरह के हो चुके हैं कि 3 दिन के लिए स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। रणजी ट्रॉफी का गेम होना था दिल्ली में, उसको भी रीशेड्यूल कर दिया गया है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बंद कर दी गई हैं। और इस स्थिति के अंदर जो एक्सपर्ट आया है वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का है जिनका इस्तेमाल यूजुअली मेडिकल एड्स के लिए होता है। सबसे पहले तो मास्क की कीमतों में एक इजाफा आया है। N95, N99 2 तरह के मास्क हैं जिनका इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। N95 जिसकी कीमत करीब 3 रुपये होती थी, वो बढ़ के 20 रुपये के आसपास आ चुकी है। N99 मास्क की कीमत 2000 रुपये से बढ़ के 3000 रुपये के आसपास पहुँच चुकी है। तो कीमतों में एक स्पाइक वहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ा, नहीं कि 400 से 500% तक मास्क की कीमतों में इजाफा हुआ है।
इसके अलावा जितने भी एंसिलरी प्रोडक्ट्स हैं लाइक इनहेलर्स जो कि अस्थमा के लिए इस्तेमाल होते हैं, स्टेरॉइड्स, साथ साथ जो कुछ और दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल, एंटी एलर्जिक दवाएं या फिर कुछ ऐसी क्रीम्स जो कि या फिर आई ड्रॉप्स, इनकी कीमतों में एकाएक इजाफा हुआ है, इनकी मांग में एकाएक इजाफा हुआ है। रादर कुछ ऐसे केमिस्ट भी हैं चाहे रेलिगेयर के हों या फिर अपोलो के हों जिनका ये भी कहना है कि आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं वो, जहाँ पे कहीं 300 या 400 मास्क की बिक्री होती थी वो बिक्री अब बढ़ के 1 लाख मास्क के आसपास पहुंच चुकी है। तो एकाएक मास्क की बिक्री में इजाफा हुआ है। हालात इस तरह से कि अगर आप दिल्ली की सड़कों पर निकलेंगे तो आपको हर दूसरा आदमी मास्क पहने हुए दिखता है। यूजुअली गवर्नमेंट ने ये चीज़ कह रखी है कि जब तक ज़रूरत ना हो तब तक बाहर ना निकलें, लेकिन क्योंकि बाहर निकलना भी काफ़ी ज़रूरी है दिल्ली में, तो उस हिसाब से भी देखें तो मास्क की कीमतों में भी एक इजाफा हुआ है, डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है और इनफैक्ट सप्लाई भी काफ़ी कम हो रही है। कई कंपनियों ने बातचीत करने की भी कोशिश की, जो कंपनियां जो कि सप्लाई करती हैं इस कामकाज के अंदर हैं, उसके अंदर 3M इंडिया है या फिर ऑप्टो सर्किट है जो कि इस कामकाज में है। इनहेलर प्रोवाइड कराने में सिप्ला, इसका अग्रणी नाम जाना जाता है अस्थमा की दवाएं बनाने में, या फिर एयर प्यूरीफायर जिनकी कीमतों में एकाएक इजाफा हुआ है। एयर प्यूरीफायर में हेवेल्स है, ब्लू स्टार है, इन कंपनियों में भी काफ़ी ज़्यादा एक डिमांड स्पर्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हमने रिसेंटली मैनेजमेंट से बातचीत की थी, उनका भी ये मानना है कि हाँ एक अच्छी डिमांड आ रही है। स्पेशली गोदरेज के मैनेजमेंट ने भी ये बात कही थी कि हाँ वहाँ पर भी मांग बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है, स्पेशली दिवाली के बाद से ही। हमने कुछ और कंपनियों से जो कि मास्क बनाने का कामकाज में उनसे बातचीत करने की कोशिश की, हालांकि अभी कोई वहाँ से जवाब नहीं आ पाया, लेकिन अभी भी हम उनसे संपर्क में हैं, तो आगे जैसे जैसे अपडेट आएगा वैसे वैसे बताते रहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित बताने के लिए कि किस तरीके से डिमांड में इजाफा आया है, और ना ही केवल डिमांड में बल्कि मास्क के प्रोडक्शन में भी कमी आती हुई नजर आ रही है, सप्लाई शॉर्ट होती हुई नजर आ रही है, और जो प्राइसेस हैं वहाँ पर भी कहीं ना कहीं इजाफा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। लेकिन आपने ये भी सुना कुछ ही देर पहले एनवायरमेंट मिनिस्टर ने भी यही कहा कि लगातार वो राज्यों के कॉन्टैक्ट में, और उन्होंने ये भी कहा है कि क्रॉप को जो जलाने की प्रक्रिया है उससे दिल्ली के प्रदूषण में 20% तक का इजाफा हुआ है, और इसी को लेकर राज्यों से डिटेल्स मांगी गई हैं कि इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं। एनजीटी ने भी राज्य सरकारों से बातचीत करी है, 4 राज्यों को उन्होंने फटकार भी लगाई है कि क्यों वो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे। लेकिन आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं फार्मा स्पेस की। खासतौर पर यहां पर भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियों पर अब नकेल कसेगी। अब ऑनलाइन फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इस लोकल हेल्थ केयर मिनिस्ट्री ने प्रस्ताव भी बेचा है इसको लेकर, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ असीम मंजंदा भी जुड़े हैं। असीम, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जो प्रस्ताव भेजा गया है डीआईपीपी में, इसमें क्या कुछ इंडिकेशंस नजर आए हैं ऑनलाइन फार्मेसी के लिए? अब क्या कुछ प्रक्रिया मुश्किल होने वाली है? ताकि देखिए फिलहाल जो नए स्टार्टअप्स आ गए हैं ऑनलाइन फार्मेसी, जो कि उपभोक्ता को खासा डिस्काउंट देते हैं, और आप ऑनलाइन अपना प्रिस्क्रिप्शन जमा करा करके उसके अंदर जो है आप आसानी से अपनी दवाएं जो है वो खरीद सकते हैं। लेकिन अब फिलहाल एक नया प्रोसेस जो है उनको फॉलो करना पड़ेगा। हेल्थ मिनिस्ट्री ने डीआईपीपी को अपना जो कमेंट जो है वो भेज दिए हैं, जिसके ऊपर डीआईपीपी जल्दी गाइडलाइंस जो है वो जारी कर सकता है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक ये है कि पहले तो जो ऑनलाइन फार्मेसिस्ट है उसको रजिस्ट्रेशन जो है हेल्थ मिनिस्ट्री के पास जो है करवाना होगा। दूसरा ये कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री जो दवाएं हैं वो सिर्फ रजिस्टर्ड जो रजिस्टर्ड जो केमिस्ट है उनके जरिए जो है वो ही बेच पाएंगे, उसके अलावा वो दवाएं जो है नहीं बेच पाएंगे। तीसरा ये कि प्रिस्क्रिप्शन जो है ऑनलाइन अगर को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो उसके ऊपर दवा जो है मिल सकती है। जो ऑनलाइन कंपनियां वो किसी भी तरह से स्टॉक जो है दवा का वो नहीं रख पाएंगी, और साथ ही साथ जो ऑनलाइन उनको एक फार्मिस्ट जो है वो जिस शहर में भी वो ऑपरेट करते हैं उस पूरे शहर में एक फार्मिस्ट जो है वो रखना जरूरी होगा। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं, ये सजेशन जो है हेल्थ मिनिस्ट्री ने डीआईपीपी को दिए हैं। अगर ये मान लिया जाता है इन सजेशंस को, डीआईपीपी इनके बेस के ऊपर नई गाइडलाइंस जो है वो बना देता है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा जो भी ऑनलाइन फार्मेसी के स्पेस में जो भी कंपनियां हों। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया असीम बताने के लिए ये एक्सक्लूसिव जानकारी कि अब ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियों के लिए नकेल खिंच सकती है। यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो डीआईपीपी को प्रपोजल भेजे हैं उसके मुताबिक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हो जाएगी, या फिर फार्मासिस्ट्स की जो ज़रूरत बताई जा रही है, काफ़ी ऐसे कड़े कदम बताए जा रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं ऑनलाइन फार्मेसी स्पेस के लिए एक बढ़त होते हुए नजर आएगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं, आज की डेब्यू लिस्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की शानदार लिस्टिंग हुई है। शेयर 11% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है। 775 रुपए प्रति शेयर के इशू प्राइस के मुकाबले एनएसई पर यह शेयर 860 रुपीस प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ, और लिस्टिंग के बाद जी बिजनेस से खास बातचीत में पीएनबी हाउसिंग के एमडी संजय गुप्ता ने कहा कि आईपीओ से जुटाई गई रकम से कैपिटल बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी।
नहीं, तो जो कैपिटल आएगा ये तो हमारे को हेल्प करेगा कि हम और बोरो कर सके एंड और लेंड कर सके। बिल्कुल हमारा लेंडिंग रेट पे फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल हम खुद लोन होता है, तो वो तो जो लोन के रेट होते हैं उसी के हिसाब से हम ऑन लेंड करते हैं। तो कैपिटल आने से केवल हमारे को रोबस्टनेस हमारी बढ़ेगी, हमारे को ताकत कैपिटल आएगा, जिससे कि हम और आगे भी बोरो कर पाएंगे। जी बिल्कुल, और आप देख सकते हैं पीएनबी हाउसिंग का शेयर जो है इस वक्त 16% की तेजी के साथ पहले ही दिन 900 रुपए का आंकड़ा छू चुका है। इसी के अलावा बैंकिंग स्पेस के साथ ही रहते हैं, आज बाजार को इंतजार है आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों का। आप देख सकते हैं, आपको बता दें कि जहां मुनाफे की बात चल रही है वहां 18% घट सकता है मुनाफा इस तिमाही में। एनआईआई में हालांकि फ्लैटिश टोन पर ही एक बढ़त देखने को मिलेगी। प्रोविजंस जो है, चाहे आप सालाना आधार पर बात कीजिए या फिर सिक्वेंशियल आधार पर, दोनों में ही ह्यूज इजाफा आपको प्रोविजंस फ्रंट पर देखने को मिलेगा। एसेट क्वालिटी की जहां तक बात आ रही है, अगर ग्रॉस एनपीएस की बात करें तो वो पिछले तिमाही के मुकाबले भी बढ़त यहां पर दिखाएगा, यानी कि 7% तक के ग्रॉस एनपीएस रह सकते हैं, जो कि एक नेगेटिव फैक्टर रह सकता है। और अगर आप देखेंगे भारी प्रोविजनिंग की वजह से जो है मुनाफे पर कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिल सकता है।